माननीय, ये हम आपको सीधी तस्वीरें लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर योगी 2.0 के 100 दिन कल पूरे होने वाले हैं। ठीक उससे पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से रखा गया है। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत होगी। मंच पर आप देख रहे हैं दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम मंत्रीगण भी इस वक्त मौजूद हैं। 100 दिन पूरे होने पर सरकार के काम का लेखा जोखा रखा जाएगा और तस्वीरें सीधे हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार के इस दूसरे चरण के 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे हरे राम पांडे जी की कविता याद आती है, जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। कविता है, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। सेवा, सुरक्षा और सुशासन के 5 वर्ष के एक अभूतपूर्व कार्य के बाद, जो 5 साल तक पूरे प्रदेश की जनता ने देखा, जो कार्य हुआ, हर क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ, उसको करने के बाद आज 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड एक आगाज है। इस क्षेत्र में जो कार्य हुआ है 100 दिन में, मुझे हम सारे हमारे सहयोगी अधिकारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और सारे मंत्रिमंडल के सदस्यों के सामने 100 दिन, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल में जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के निर्धारित लक्ष्यों को कैसे पूरा करेंगे, कैसे अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ अग्रसित करने के लिए क्या कदम लेंगे, इसके बारे में बहुत गंभीर मंत्रणा के बाद लक्ष्य निर्धारित हुए और आज आप सबके समक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी जो रखेंगे, उसकी वो तमाम सारी उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि वो एक बड़ी आधारशिला होगी जो प्रदेश को आगे बढ़ने के रास्ता प्रशस्त करेगी। मैं आज अपने तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे तमाम सारे माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण को आभार प्रकट करूंगा, जो आपने सबने हमको एक मार्गदर्शन दिया और एक पूरा का पूरा हमारे सारे जो अधिकारी हैं, तमाम सारे विभागीय अधिकारी, उन्होंने उस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए पूरे तत्परता के साथ, पूरे संकल्प के साथ काम में जुटे हुए हैं। वो उसका एक पिक्चर, एक उसका सारा का सारा एक स्थिति आपके सामने आएगी। इसी बात के साथ एक बार दोबारा आपको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आपका सम्मान करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद। मान्यवर, मैं अभी अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, सभी अतिथिगणों से इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका का विमोचन करना। तो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड आज मुख्यमंत्री द्वारा, उससे पहले को पुस्तिका जारी की गई है। 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री आपसे कुछ देर में पेश करने वाले हैं, सरकार की योजनाएं और इन तमाम बातों को मीडिया के सामने सूचना विभाग द्वारा बनाई गई है, जिसे चलाया जा रहा है। कृपया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और अथक परिश्रम से निर्माण हो रहा है नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश का। वर्ष 2017 में आम जनजीवन को आसान बनाने के लिए प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं जैसे बिजली, पानी, आवास, रसोई गैस, शौचालय, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से हुआ विकास का शंखनाद। कनेक्टिविटी बढ़ाने और शहरों को जोड़ने के बड़े लक्ष्य के साथ बढ़े। उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एक जनपद, एक मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य के साथ आधुनिक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की व गोरखपुर व रायबरेली में एम्स शुरू किए।
निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा 5 साल में 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की। प्रगतिशील युवा, महिला और किसान उत्तर प्रदेश की बने पहचान। 2022 के विधानसभा चुनावों में जनता ने फिर विश्वास जताया और उत्तर प्रदेश के इतिहास में 37 साल बाद किसी सरकार को दोबारा चुना गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पुनः चुनकर आए। योगी सरकार ने पहले 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष और अगले 5 वर्ष की कार्य योजना बनाने की पहल की। विभागवार माननीय मंत्रियों के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी के समक्ष कार्य योजना प्रस्तुत की गई। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा जन कल्याणकारी 6.15 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जिसमें संकल्प पत्र के 130 संकल्पों में से 97 को पहले साल में ही पूरा करने को ठाना। सरकार जनता के द्वार अभियान में मंत्री समूहों को जिलों में भेजकर सरकारी योजनाओं के विकास का निरीक्षण किया। सरकार को गांव तक पहुंचाने के लिए ग्राम सचिवालय का सिद्धांत दिया और सभी ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट से जोड़कर समस्त सरकारी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने की पहल की। 15 करोड़ लोगों को निशुल्क डबल राशन के उपहार को जारी रखा। महिलाओं को निशुल्क गैस सिलेंडर, 12,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान और अब तक कुल 1,76,638 करोड़ का भुगतान किया गया। 58 कृषि केंद्र स्थापित किए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 के माध्यम से 80,000 करोड़ से अधिक की निवेश परियोजनाओं की शुरुआत हुई। जैसा अभी योगी जी बता रहे थे, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं। हमने पॉलिसी स्टेबिलिटी पर जोर दिया है, कोऑर्डिनेशन पर जोर दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया है। मेरा विश्वास है कि यूपी ही है जो 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी को मोमेंटम देगा। युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विशेष ऋण मेले का आयोजन कराया तथा 2.95 लाख करोड़ रुपए की वार्षिक ऋण योजना की शुरुआत की। उद्यम सारथी ऐप के माध्यम से युवाओं को स्व उद्यम के द्वार खोले। युवाओं को निशुल्क टैबलेट, स्मार्टफोन का वितरण किया। प्रदेश के ग्रामीणों को आबादी की जमीन का मालिकाना हक देने के लिए 11 लाख आवासीय अभिलेख यानी घरौनी का वितरण। सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम के माध्यम से ई कॉमर्स पोर्टल अमेज़न को जोड़ा। 9 शहरों में चेस ओलंपियाड मशाल का स्वागत कराया। पॉस्को अधिनियम तथा महिला अपराध के तहत अपराधियों को सजा दिलाई। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण शुरू करवाया। इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत बनाते हुए सड़कों, पुलों एवं एयरपोर्ट के निर्माण के कार्य शुरू हुए। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा करवाकर उत्तर प्रदेश के विकास की गति को और तेज किया। 500 से अधिक सड़कों का निर्माण करवाया। 68 से अधिक बाढ़ परियोजनाओं को पूर्ण करवाया। सर्वसम्मति से सार्वजनिक स्थानों पर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण हटाए गए तथा प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटवाया। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रचा। शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने के लिए एक मंडल एक विश्वविद्यालय का संकल्प साकार हो रहा है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश में विशेष अभियान चलाए गए। सभी सीएचसी पीएचसी पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला का आयोजन। मौसमी बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए विशेष संचारी रोग नियंत्रण